वेलकम टू ऑल कॉमर्स क्लासेस। और हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर के हमारे पार्टनरशिप के बारे में हो गया था, पार्टनरशिप क्या है, कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। और अब हम एक दो प्रैक्टिकल सवाल करेंगे। प्रैक्टिकल सवाल एक दो हो चुका था और हमारा जो टॉपिक है मेंस वो है मैनेजर कमीशन का। मैनेजर कमीशन मैनेजर कमीशन का जो टॉपिक है कि कई बार हमारा जो पार्टनर है अगर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं तो उसको जो कमीशन दिया जा रहा है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या वैसे भी मैनेजर है। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि जो मैनेजर का कमीशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। अब जो मैनेजर का कमीशन है उसको कैलकुलेशन कैसे करना है, तो उसको कैलकुलेशन की दो हमारे मेथड दिए हुए हैं, यानी कि दो कंडीशन हो सकती है। कई बार हो सकता है कि नेट प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर को क्या देना है? कमीशन देना है, डायरेक्टली कमीशन देना है। यानी कि नेट प्रॉफिट पर जो मैनेजर को कमीशन देना है वो उसकी कितनी कंडीशन हो सकती है? हमारी दो कंडीशन हो सकती है। नंबर एक, पूर्व के लाभ पर, और एक है पश्चात में, बाद के लाभ। मतलब क्या है कि हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लिया था उससे पहले देना है या कुछ एडजस्टमेंट के बाद देना है। अगर पूर्व के लाभ पर देना है तो कैलकुलेशन कैसे होगी? लाभ गुना में रेट बाय 100, रेट बाय 100, रेट बाय 100। अगर बाद में है तो लाभ गुना में दर बटे 100 जमा दर। अब मान लो 10% देना है तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है। 3 देना है तो 3/100 हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर यहाँ पर 10% की रेट है तो लाभ गुना में 10/110। सभी में 10/110 नहीं, वो रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 3% है तो 3/103, और 5 है तो 5/105। यानी कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लिया था और उसके बाद पता चला कि मैनेजर को जो कमीशन देना है उसकी कैलकुलेशन का हमारा पॉइंट आ गया था। अगर पश्चात के लाभ पर है तो दर बटे 100 जमा दर, पहले है तो दर बटे 100। इसी के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, डीके गोयल की बुक है। ए बी आर दो पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं। उनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख। ए और बी किस में बांटते हैं? 3:2 में। और उनकी कैपिटल कितनी दी है? 5 लाख और 3 लाख। रेशो कितना दिया हुआ है? 3:2। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6%। मैं सीधा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितना हो गया? 30,000 हो गया और 18,000 हो गया। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं एनुअल सैलरी मिलेगी बी को 60,000 की। ड्यूरिंग द ईयर 2013 एंड 14 प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन से पहले बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी 1,80,000। ठीक है। ए प्रोविजन ऑफ 5% मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, और मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 5%। हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर वो 1,80,000 है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट ऑन बिफोर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ठीक है। तो उसकी सैलरी के बाद है। तो हमारा जो ये प्रॉफिट होना चाहिए ये इन सभी एडजस्टमेंट से पहले होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है उसको दोबारा से ऐड कर लिया जाएगा। तो हमने बात कही थी कि मैनेजर का कमीशन कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना आया 1,80,000 प्लस जो बी की सैलरी थी 60,000, कितना हो गया 2,40,000। तो बाई प्रॉफिट लेंगे 2,40,000, यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन 5% ऑन 2,40,000 12,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 2,28,000। कितना हो गया 2,28,000 बैलेंस शीट होगा। इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन सेम उसी तरह बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन में देखिएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा 2,28,000। ठीक है, यहाँ 2,40,000 था, हमारा 12,000 मैनेजर का कमीशन चला गया, 2,28,000 इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, राइट। और इसके बाद एक एक पॉइंट को क्रेडिट साइड में क्या जाता है इंटरेस्ट ऑन टाइम नहीं दिया हुआ। डेबिट साइड में क्या जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना ए का और बी का 30,000 और 18 कितना हो गया 48,000। समझ आ गया। इसके बाद क्या जा सकता है सैलरी, क्या जाएगा बी की सैलरी। सैलरी टू बी कितना था 60,000। कितना था 60,000। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा कोई पॉइंट और बचा नहीं है, तो इसके बाद हम सीधे प्रॉफिट को क्या कर देंगे कैलकुलेशन करके उसको क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2,28,000 माइनस में 1,08,000 इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो बचेगा उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में 3:2 में। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी 1,20,000 3:2 में 1:20 3/5 72,000 एंड 48। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं कैपिटल अकाउंट। और मैं बता दूं कैपिटल में वही सबसे पहले हम क्या लेंगे कैपिटल का बैलेंस ले लेंगे। कैपिटल का क्या लेंगे शुरू में बैलेंस ले लेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए बी बाय बैलेंस बी डी। कैपिटल का बैलेंस कितना था 5 लाख एंड 3 लाख। क्रेडिट में और क्या जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर जो उनको ब्याज मिला था। कितना मिला था 30,000 और 18,000 राइट। इसके बाद बी को सैलरी बाय सैलरी कितना 60,000 राइट। डेबिट साइड में क्या जाएगा और एक प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएशन से 72,000 एंड 48,000। कोई ड्राइंग किया नहीं है, टोटल करेंगे और बैलेंस को क्या कर देंगे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। और इनका जो बैलेंस है 6,02,000 हो गया 6,02,000 हो गया। और इसका अगर हम टोटल करेंगे 4,26,000 हो गया। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस 6,02,000 हो गया और 4,26,000 इनका टोटल करके डेबिट को लेस कर दिया। तो इस तरह हमारे मैनेजर की कमीशन की कैलकुलेशन हो रही है। इसके बाद मैं छठा सवाल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैनेजर की कमीशन की रिगार्डिंग है
और उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में A and B are partners, saying profit ratio 3:2 with a capital of 5 lakh, 2 lakh respectively on 1 अप्रैल 2009। उन्होंने पूंजी लगाई है 5 लाख की और 2 लाख की। Each partner entitled to interest on capital 10%। क्वेश्चन नंबर 6 है A और B ने जो पूंजी लगाई है 5 लाख की और कितने की लगाई है, 2,50,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके ऊपर हो जाएगा कितने परसेंट है, 10% है। 10% से 50,000 हो जाएगा और 25,000 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे सभी। लेकिन हमारा जो अगला पॉइंट है, ए को लाभों में से पूंजियों पर ब्याज घटाने के पश्चात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद कोई भी कमीशन घटाने से पूर्व, इसको ध्यान रखना पहले। तो अगर पहले की बात की गई तो दर बटे 100 10% कमीशन पाने का अधिकारी है। उसी तरह बी को लाभों में से पूंजियों पर ब्याज सभी कमीशन घटाने के बाद, सभी कमीशन घटाने के बाद में 8% कमीशन पाने का अधिकारी है। तो बाद में 8/108 हो जाएगा। तो हमने दो बातें कही थी, पूर्व में दर बटे 100 और बाद में है तो दर बटे 100 जमा दर। क्लियर हो गया है। तो ए को कितना कमीशन है, 10% है पूर्व में, और बी को कितना है, 8% है बाद में। और सारी चीजें घटानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और कमीशन भी। और प्रॉफिट कितना दिया, 3,70,000, 3,75,000। देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन में सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यही प्रॉफिट 3,75,000 हो गया। इसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 50,000 और 75,000 हो गया। अब हमारा जो टॉपिक था कि ए को लाभों में से पूंजियों पर ब्याज घटाने के पश्चात कोई भी कमीशन घटाने से पूर्व 10% कमीशन मिलेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट है इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करेंगे और उसका कितने परसेंट देंगे, 10%। देखिएगा ए के कमीशन की कैलकुलेशन 3,75,000 में से 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो गया और 3 लाख पूर्व में 10/100 तो 10/100 30,000 कितना आ गया, 30,000। तो ए का कमीशन कितना आ गया, कमीशन टू ए 30,000। अब बी की बात करें कि बी को जो कमीशन मिलेगा पूंजियों पर ब्याज घटाने के बाद और सभी कमीशन घटाने के बाद का 8%। कितने परसेंट, 8%। तो बी की कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे। 3,75,000 हमारा प्रॉफिट है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे और फिर क्या लेस करेंगे, कमीशन। तो कितना बचेगी, 2,70,000 और 2,70,000 का 8%। कितने परसेंट, 8%। तो 8/108 108 216 और ये कितने पर कट जाएगा हमारा कैलकुलेशन होके 20,000। कितना आ गया ये, 20,000। इसके बाद लिख दिया जाएगा कमीशन टू बी 20,000, राइट। तो इस प्रकार हमने कमीशन की कैलकुलेशन की पूर्व में है तो दर बटे 100 या रेट बाई 100 और बाद में है तो दर बटे 100 जमा दर। तो इस प्रकार कैलकुलेशन करके हम इसका जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, जो हमारा रेशियो दिया हुआ है। और इस सवाल में रेशियो था 3:2। कितना बच गया ये, 2,50,000। और यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ए को और बी को।
ए को और बी को, और वो हमारा होगा 1,50,000 और 1 लाख। तो इस प्रकार हमने इस पॉइंट में देखा कि हमने कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना है, कैसे मैनेजर को कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद सीधा हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी कैलकुलेशन के बारे में ये पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे 3 पार्टनर हैं, 60,000, 80,000 उनकी कैपिटल है। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ए का, बी का, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस दिया हुआ, ध्यान रखना डेबिट बैलेंस। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ले जा जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो रहा है। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, 60 का 5% 3,000 बी का, और सी का कितना हो जाएगा 4,000। इसके बाद वर्किंग पार्टनर है सी, उसको सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम, कोई बात नहीं। इसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे? जो हमारा पहले 12,000 है, कितने हज़ार है, फर्स्ट 12,000 है वो 20,000, सॉरी जो 20,000 प्रॉफिट है स्टार्टिंग का, उसको किस रेशियो से, कैपिटल के रेशियो से, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड, इसके बाद जो प्रॉफिट है हमारा अगर 30,000, नेक्स्ट 30,000 वो किस रेशियो में, 5:3:2, और उसके बाद जो प्रॉफिट अगर रिमेनिंग बचेगा तो इक्वली, बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और टोटल प्रॉफिट कितना है 1,80,000। देखिएगा कैलकुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएशन बनाएंगे सबसे पहले। बाय प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कितना आया 1,80,000। सबसे पहले क्या आएगा, रिजर्व का पॉइंट दिया हुआ था कि रिजर्व में हमने ट्रांसफर करना है 10% टू रिजर्व, और 10% कितना हुआ 1,80,000 का 10% 18,000। इसके बाद क्रेडिट साइड में तो कोई जाने वाली आइटम है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, तो इसके बाद सैलरी, जो वर्किंग पार्टनर था उसको सी को सैलरी दी जा रही थी, और सैलरी हमारी कितनी थी 12,000 पर मंथ, 12,000 पर एनम, सॉरी 12,000 पर एनम हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, और ये कितना है 3,3,4, 5% से है 3,000 और 4,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सोल्व हो गया। इसके बाद हमारा कोई पॉइंट बचा ही नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे 1,80,000 30 और 10 40, तो हमारा जो प्रॉफिट बचा हुआ है बैलेंसिंग अमाउंट है 1,40,000, 1,40,000 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी, इसके कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन कैसे होगी वो हमारे एक स्पेशल कंडीशन, इस कंडीशन में फर्स्टली 20,000 इन रेशियो ऑफ कैपिटल प्रपोर्शन, रेशियो ऑफ कैपिटल प्रपोर्शन, और कैपिटल का प्रपोर्शन है हमारा 668, यानी कि 334। तो देखिएगा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ए की, बी की, सी की, यहाँ कैलकुलेशन करें लिख लेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, इनका टोटल करेंगे, ठीक है, तो कितना आया 6,000। इसके बाद 3 से 6, और इसके बाद 4/10 से कितना आ गया 8, तो 6,000 और कितना 8,000। इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है नेक्स्ट 30, 532, तो इसको भी कैलकुलेशन 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 3/10 और 2/10, 15,000, 9,000 और 6,000। देखिएगा ये भी ऐड कर दिया हमने 15,
9,000 और 6,000, राइट। अब कह रहा था कि जो रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 20 और 30 50, बचा कितना 90, एक 40 में से 50 को लेस करेंगे, 90,000 और 90,000 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो तीनों का 30-30 हज़ार रुपये आ जाएगा, 30,000 30,000 30 30 41,000 इसका हो जाएगा, 41,000 और 41 कितना 51 45,000 और इसका कितना हो जाएगा 44। तो इस प्रकार हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझ में आ गया होगा सभी को। इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा गया है और हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन की हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट वैसे ही करना है जैसे कि बाकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या होगी, वो होगी 6% पर एनम व्हेन नो सेड अबाउट पार्टनरशिप, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में 6% पर एनम होगा, 6% पर एनम होगा। अब बात आती है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें और केवल इसका रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, ना तो ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रोसेसन में जाएगा, ना ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसके एक्यूरेट इंटरेस्ट के रूप में अलग से अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें जा सकता है। तो हम यहाँ इस चैप्टर में अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रोसेसन, कैपिटल अकाउंट, उनमें केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ही इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। और सेकेंडरी बात कह रहा हूँ मैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने रिकॉर्ड करना ही है, उसको देना ही है, और वो 6% पर एनम के हिसाब से, राइट। तो इस तरह हमारे इसके ये क्वेश्चन सवाल हो जाते हैं। इसी के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग हमारा 11th का सवाल है डीके गोयल की बुक्स में, आप ये देख सकते हैं, डीके गोयल की बुक है, 11th सवाल है, क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है, मैं आपको करवा रहा हूँ बोर्ड पर, एक्स और वाई ने पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है, कैपिटल लगा रखी है 4 लाख और 6 लाख की। एक 1 अक्टूबर 2004 एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन 1,60,000 रिस्पेक्टिवली टू फर्म। एक्स ने लोन दिया 1 लाख का और वाई ने कितने का दिया है 60,000 का 1 अक्टूबर को। खाते अब बंद कर रहे हैं कब, खाते कब क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2005 को। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, सेम उसी तरह से ए का लोन कितना था 1 लाख, कितना था 1 लाख। यहाँ पर किसी प्रकार के रेट की बात नहीं कही गई है, तो 6% ही लगेगा, 1 लाख गुना में 6/100। अब बात आती है टाइम की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कितना हो गया ये, कितना हो गया 3000, कितना हो गया 3000, ठीक है। इसी तरह बी का 60,000, 6/100 मल्टीप्लाई 6/12, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1800। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 3000 ए का और बी का कितना है 1800। हमारी 3 कंडीशन दी सवाल में। पहली कंडीशन है कि प्रॉफिट हमारा 12,000 है, तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन नहीं बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही हमारी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, ध्यान रखना है। पहली कंडीशन में 1800 प्रॉफिट है,
प्रॉफिट कितना है, सॉरी 12,000, कितना प्रॉफिट है 12,000, बाई प्रॉफिट लिखेंगे 12,000 और यहाँ लिखेंगे डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन ए का बी का, ए का कितना 3,000, बी का कितना हो गया 1800, 1,800, तो 4800 हो गया और जो बाकी हमारा बचा हुआ है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इसमें, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए में और बी में। जो भी उनका रेशो दिया होगा, रेशो क्या था हमारा 2:1 और 2:1 के हिसाब से 1:2 में 20 और 5। अभी दूसरी कंडीशन में हमारा दिया हुआ है कि प्रॉफिट केवल 3,000 है, प्रॉफिट कितना है केवल 3,000 है, तो प्रॉफिट 3,000 है। अभी हमने बात की थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने पे करना है चाहे हमारा प्रॉफिट कम हो चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तो प्रॉफिट 3,000 है, बाई प्रॉफिट में लिखेंगे 3,000, डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, और ए और बी 3,000 और 1800, 4800 हो गया। अब डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, डेबिट साइड में 4800 है और क्रेडिट साइड में कितना है 3,000 है। हमने बताया था स्टार्टिंग में अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो लॉस आएगा, क्या आएगा लॉस आएगा, और ये हमने यहाँ 4800 और यहाँ बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ए बी 1800, किस रेशो में 1:2 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 600 और 1,200 आ जाएगा। और तीसरी हमारी कंडीशन है जिसमें हमारा लॉस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लॉस दिया हुआ है, तो उसके भी हम पूरी तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय लॉस 7,500, डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन ए बी 3,000 और किसी ने नहीं बोला ये लॉस है, तो लॉस है तो हमारा कहाँ आएगा डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 7,500, तो 12,300 डेबिट में ही है, क्रेडिट में कोई भी आइटम नहीं है, तो इस प्रकार 12,300 लॉस हो गया। कहने का मतलब ये है चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करना पड़ेगा और इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ए और बी 12,300 को वही रेशो हमारा 1:2 और इस प्रकार हमने एक पॉइंट्स को कवर किया है कि हमारा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को पे करना है। इसी तरह हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन दे भी दें, और वो है रेंट टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग फर्म को किराए पर दी गई है, फर्म को किराए पर दे रखी है, अगर उसको जो किराया मिलेगा उसका जो किराया होगा वो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह है और इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह हमने उसको पे करना है, यानी कि रेंट पेड टू पार्टनर, और रेंट टू पार्टनर भी हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह ही है और उसको भी केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। ये एप्रोसिएशन नहीं है, ये हमारे एक्सपेंसेस की तरह ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एज एक्सपेंसेस, राइट। तो इस प्रकार हम इंटरेस्ट ऑन लोन को भी कवर कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन ये हो जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेशन करेंगे।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझेंगे, जो आपको अच्छे से कवर करनी है। इससे पहले मैं बता दूं, आपके जो प्रैक्टिकल सवाल है वो 13 तक कवर हो जाएंगे, उसके आपने अनसॉल्व सवालों को करना है। अगर किसी क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हो पाए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमको कॉल कर सकते हैं और वैसे भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद। और एक एक बात को अच्छे से समझना है, कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है और आसानी से सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू।